मैं वापस आ गया हूँ। मजा आया। हाँ, मजा आया। मजा आया तो ठीक है। कल माँ अस्पताल से छुट्टी ले रही है। अगर तुम अभी उनसे मिलना नहीं चाहती हो, कल मैं और डिंग जी उन्हें लेने जाएंगे। और कंपनी की बात है, अगर तुम आराम करना चाहती हो तो मुझे बताना। मुझे आराम करने की क्या जरूरत है? नहीं। छोटू, तुम्हें ऐसे जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। मैं जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ। मुझे सच में आराम करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी सिर्फ अच्छे से काम करना चाहती हूँ। देखो, मैंने शादी और बच्चे की वजह से बहुत समय बर्बाद कर दिया है। मुझे पता है तुम किससे बच रही हो, लेकिन बचने से समस्या का हल नहीं निकलता। कल तुम कंपनी मत जाना, यह आदेश है। जल्दी आराम करो। फांग जी, खाना खाने आओ। फांग जी, चान बीवी वास्तव में बहुत दुखी हैं। आखिरकार यह उनका अपना बच्चा है, खून का रिश्ता है। क्यों ना आप ऊपर जाकर उनसे मिल लो। तुम दोनों माँ बेटी हो। ऐसा क्या है जो नहीं सुलझ सकता? अगर मैं उस समय उसे शंघाई आने से रोकता तो यह सब नहीं होता। उसे शेनहो से मिलने का मौका नहीं मिलता। अभी तक दुर्घटना का चालक नहीं मिला है। छोटा सा बच्चा भी चला गया। मैग ने यह क्या कर दिया? बच्चा चला गया तो अच्छा ही हुआ। वह शेन परिवार का बच्चा था। चला गया तो साफ हो गया। चला गया तो चिंता मुक्त हो गए। लेकिन मैं, जो शेन परिवार से नफरत करता था, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? अपनी बेटी को चोट पहुंचा सकता हूँ। फांग जी, दुखी मत हो। मैं नहीं जानता मैंने यह सब क्या कर दिया। फैंग जी, तुमने क्या सुना? मैंने समुद्र की लहरों की आवाज सुनी। तुम खुद कोशिश करो। तुम आंखें बंद करके कोशिश कर सकती हो। दिल से महसूस करो।
मैं नहीं कर सकती। हाल ही में बहुत व्यस्त रही हूं, बहुत कुछ हुआ है। तुम्हारा मानसिक तनाव कम नहीं हुआ है, बल्कि और बढ़ गया है। लू डॉक्टर कृपया मुझे और नींद की दवा दीजिए। मैंने कहा था यह समस्या का समाधान नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारी चिंता को और बढ़ाएगा। तो मैं क्या करूं? दरअसल एक समय था जब तुम बेहतर हो रही थी, अब फिर से बिगड़ क्यों गई हैं? फैंग जी, खाना और दवा मेज पर रखी है। तुम बाद में खाना और दवा लेना याद रखना। डिंग जी, क्या हुआ? डिंग जी, क्या कुछ हुआ है? मुझे बताओ। चांद साहब, मुझे लगता है कि फैंग जी की हालत हाल ही में ठीक नहीं है। वह बहुत कम खाती हैं, दवा तो छोड़ ही दो। नहीं तो आप चांद साहब को बता दीजिए, उन्हें नीचे आकर देखने दीजिए। आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद डिंग जी। कोई बात नहीं। ऑफिस से जाओ। शियाओचेन, मैंने अभी लिफ्ट में डिंग जी से मुलाकात की। यह क्या है? इसका क्या मतलब है? हम बच्चे के कारण ही झूठी शादी कर रहे थे। अब बच्चा नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा के लिए परेशान नहीं कर सकती। तुम्हारी जिंदगी पहले से ही ठीक थी, लेकिन मेरे आने से सब बिगड़ गया। तो हम तलाक ले लेते हैं। तुम्हारे माता पिता को मैं कहने की हिम्मत नहीं कर सकती। इसे मेरी ओर से तुम्हारे लिए आखिरी परेशानी समझो, ठीक है? मैंने पहले ही उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, बस तुम्हारे हस्ताक्षर करते ही यह प्रभावी हो जाएगा। मैंने तलाक लेने का इरादा नहीं किया है। यह नाटक खत्म होना चाहिए। हमने यह तय नहीं किया था। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मुझे बोझ बना रहे हो? अगर आज तक तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया वह सिर्फ एक नाटक था, तो तुम गलत हो। क्या तुम्हें याद है कि मैंने झील के किनारे तुमसे क्या कहा था? मैंने पहले एक बड़ा मानसिक आघात झेला था। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। मैंने मनोचिकित्सक को भी दिखाया। मैंने काम से खुद को बहलाने की कोशिश की। लेकिन जब मैं तुमसे मिला, तब मुझे पता चला कि असली जिंदगी क्या होती है। तो क्या तुम मुझे सिर्फ तरस खा रहे थे, जैसे तुमने एक्सायनली के साथ किया था? बिल्कुल नहीं। तुमने मुझे घर का एहसास दिलाया।
लेकिन मैं तुम्हारी असली पत्नी नहीं हूं। मुझे लगता है कि असली पत्नी होना मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि इस शादी में मुझे घर का एहसास हुआ। तुमने और तुम्हारी मां ने मुझे यह एहसास दिलाया। और अगर तुम चाहो तो तुम हो सकती हो। मैं पत्नी के कर्तव्य नहीं निभा सकती। कोई बात नहीं। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम अभी भी तलाक चाहती हो, मैं गंभीरता से विचार करूंगा। लेकिन अभी तुम्हारी मां की हालत स्थिर नहीं है। अगर हम तलाक लेते हैं तो बुरे नतीजे हो सकते हैं। कृपया फिर से सोचो। गुड मॉर्निंग। अगर तुम नहीं उठोगे, खाना ठंडा हो जाएगा। चलो। तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? मैंने तुम्हें 2 बार बुलाया। तुम्हारी कोई प्रतिक्रिया नहीं देखकर मैंने फिर नहीं बुलाया। डर था कि तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। मैं थोड़ी देर में नीचे जाकर माँ को देखूंगा। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मिस्टर चैन, मिसेस चैन, मैं अभी नीचे गया था फैंग को नाश्ते के लिए बुलाने, लेकिन उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैंने उसे बुलाया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? मैं नीचे जाकर देखता हूँ। माँ, दरवाजा खोलो। माँ। मैं करता हूं। माँ।
मैं टकरा गया। माँ, माँ दरवाजा खोलो। माँ, तुमने मुझे डरा दिया। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो? मैं तुमसे क्यों नफरत करूंगा? माँ, एक्साई ओचिन तुमसे बहुत प्यार करती है। वह बस यह नहीं जानती कि कैसे व्यक्त करें। आओ आओ बैठो। भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? हम यह तीनों, हमने क्या पाप किया है? माँ, देखो मैं अभी ठीक हूँ। हमारा भविष्य बेहतर होगा। लेकिन तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि तुम ठीक रहोगी। ठीक है ना? मुझे पता है तुम मेरी चिंता करती हो। तुम भी मुझे ज्यादा चिंता मत करने दो। सब ठीक हो जाएगा। माँ, यह मैंने सुबह बनाया है। थोड़ा गर्म है। 3 कटोरे ले आओ। और एक कटोरा है। आओ। ठीक है, आओ। गर्म है। मैं तुम्हारे लिए निकालता हूँ। मैं खुद करता हूँ। 2 को ठंडा होने दो। CUN एक्सायोचिन के साथ अच्छा व्यवहार करो। तुम दोनों ठीक रहो। चिंता मत करो माँ, मैं एक्साई ओचिन के साथ अच्छा रहूंगा। धन्यवाद। खाना खाओ। आओ, यह खाओ। गर्म है माँ। थोड़ा सूप पी लो माँ। मेरे पास है। आओ आओ, मैं तुम्हारे लिए डालता हूँ। ठीक है, गिर गया गिर गया। मैं भी ले लेता हूँ। जीवान, माँ, गुड मॉर्निंग। मैं देता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाना तैयार किया है। दोपहर को बाहर मत खाना, तेल अच्छा नहीं है। खाना सुरक्षित नहीं है। धन्यवाद माँ। जल्दी जल्दी ऑफिस जाओ, हम चलते हैं माँ। मैं करता हूँ, जाओ जाओ। माँ, हम चलते हैं। ठीक है।
एक्साइओ चेन दोपहर को साथ खाना खाएंगे। पास में एक नई रेस्टोरेंट खुली है, स्वाद अच्छा है। मुझे पहले यह लिखना है। चेंग जोंग नमस्ते, चेंग जोंग नमस्ते। खाना खा लो। चेंग जोंग, चेंग जोंग। कियाओ जोंग नमस्ते। यहाँ खाओ। वहां रख दो। जरा रुको। आ जाओ। आ जाओ। या खाना खाना है क्या? और क्या? ये खाना तुम्हारी माँ ने खास तुम्हारे लिए बनाया है, ज्यादा खाओ। असल में यह भी वही है, खास तुम्हारे लिए बनाया है। मेरी माँ ने उस दिन तुमसे कड़ी बात कही थी। उसे चाहिए। दिल में भी बुरा लगा होगा। मुझे लगता है वह मुंह से नहीं कहती, लेकिन दिल से तुम्हें मानती है। तुम उसके स्वभाव को सहन कर सकते हो और उसके व्यवहार को भी सहन कर सकते हो। यहाँ तक कि तुम सहन कर सकते हो मेरे पेट में बच्चे को भी। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें कुछ नहीं करना है। बस उसकी अच्छाई को स्वीकार कर लो। तो तुम क्यों नहीं मेरी अच्छाई को स्वीकार कर सकते हो? मैं स्वीकार करने लायक नहीं हूँ। रात को मैं WI टोंग और XIN हुई के साथ ब्लू मून में मिलने जा रहा हूँ। मेरा इंतजार मत करना। ठीक है, आओ। मुझे लगता है कि आप हाल ही में काम पर चले गए हैं। आने का समय कम होता जा रहा है। छात्र प्रसिद्ध रूप से समय वाले होते हैं। काम करना कितना परेशान करने वाला है, इतना काम कहाँ समय है। जितना व्यस्त उतना ही आराम करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप अभी काम शुरू कर रहे हैं। अभी तक कामकाजी लोगों की स्थिति नहीं मिली है। स्थिति आपका मतलब है मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कार में बैठना पसंद करता है, घर जाने से इनकार करने की स्थिति। बेशक काम करने के लिए और पीने की जरूरत है। इसलिए हम यहाँ एक पेय के लिए आए हैं। ओलिविया, क्या आपको हाल ही में कुछ परेशान करने वाली बात हुई है? आपका यह शब्द बहुत उपयुक्त है। अब मुझे लगता है कि मैं एक बहुत बड़ी परेशानी हूँ। परेशानी प्यार है। आपकी वो परेशानी पहले परेशानी? कौन सी परेशानी? परेशानी विदेश चली गई है। झाओ यूहेंग ने मुझे बताया। हवाई अड्डे पर रोते हुए कुत्ते की तरह। शायद कुछ समय के लिए वापस नहीं आएगा। फिर से शुरू करने के लिए फिर से शुरू करें। आप क्या कह रहे हैं? समझ में नहीं आता। सुंदर लड़का, क्या आप मुझे एक और पेय दे सकते हैं इसके समान?
विलियम हाल ही में किसी नए पेय पर शोध कर रहे हैं। ये पेय, मान लीजिए। देखें कि आप क्या बनाते हैं। ठीक है। इसका क्या नाम है? ये पेय, मैंने इसे नाम दिया है तितली बनना आपको भेंट करता हूं, आपकी वर्तमान स्थिति के समान। क्या मैं विचैट जोड़ सकता हूँ? बेशक। लगता है कि एक नई कहानी होने वाली है। यह भी हो सकता है। धीरे धीरे पिए। आप हाल ही में कैसे हैं? मैं भी अपनी परेशानी का समाधान कर रहा हूँ। वह है नया प्रगति है। सुन गया और उसे भागने देंगे। नमस्ते, मैं झाओ वायुहेंग को ढूंढ रहा हूँ। झाओ निदेशक 1 सप्ताह से नहीं आए हैं। धन्यवाद, कोई बात नहीं। वायु भगवान, अगले 3 से 5 साल के भीतर आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? 3 से 5 साल में झाओ वायुहेंग। न केवल अगले 3 से 5 साल, मेरा पूरा जीवन एक पेशेवर रेसिंग ड्राइवर बनना है। मैं उन सभी को दिखाऊंगा जो रेसिंग को नहीं समझते, जो रेसिंग को नजरअंदाज करते हैं। अगर पसंद है तो पूरी जिंदगी पसंद करो। मैं झाओ वायुहेंग कोई भी काम करूंगा तो सबसे अच्छा करूंगा। वायु भगवान, वायु भगवान, वायु भगवान, मुझे लगा आप किसी भी काम को बस 3 मिनट के जोश में करते हो। आपके पास पूरी जिंदगी के लिए कुछ करने का। वायु भगवान, वायु भगवान, वायु भगवान। सपने देखना पेशेवर। क्या तुम्हें पता है कि पेशेवर शब्द कैसे लिखा जाता है? यहां तक कि वो गैर पेशेवर लीग में भी खेल नहीं सकता। वायु भगवान के पास पैसे हैं, उन्होंने क्लब में निवेश किया है। वो जैसे चाहे खेल सकता है। तुम्हारा क्या रखा है? वायु भगवान, क्या तुम असफलता देवता हो? क्लब के औसत अंक को कम करना ही शर्म की बात है। तो पिछली बार उसे प्रतियोगिता में क्यों उकसाया? मैं उसे ट्रैक पर बदनाम होते देखना चाहता था। क्या तुम अच्छे से चला पाते हो? क्या तुम देखना चाहोगे? देखना चाहता हूँ। और मैं तुमसे भी बात करना चाहता हूं। ये लड़की कौन है? वायु भगवान की प्रेमिका। अच्छा है। तुम्हें पता है कि वो कौन है और फिर भी उसके साथ बात करोगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है। अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो यह ही बेहतरीन बदशगुन है। मुझे डर है कि तुम्हें डर लगेगा, मुझे दुख होगा। मैं तुम्हें दर्द ही दूंगा। ठीक है, तुम्हारे साथ खेलना है। तुम्हारे यहाँ क्या नियम है? कोई नियम नहीं है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम मेरे साथ रहोगी।
क्या ये लड़की पागल है? क्या ये लड़की अपनी जान के लिए पागल है? तुम पागल हो। तुमने कहा कोई नियम नहीं है, तो मुझे क्या करना है? जो खेलेगा उसे परिणाम स्वीकार करना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम झाओवा युहेंग को माफी मांगो। धीमे स्वर में निचली आवाज में बोलना। कैसे हार नहीं सही है? दर्द हो रहा है ना? मुझे देखकर भी दर्द हो रहा है। झाओवा युहेंग को बताओ कि उसकी गाड़ी मैंने टूटी है, उसे मेरे पास आने को कहो। जेते, मेरी गाड़ी किसने तोड़ी आ गया? तुम मेरी बात सुनो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, किसने तोड़ी? तुम मेरी बात सुनो। क्या तुम्हारी गाड़ी मेरी पत्नी है? मैं जानता हूं कौन हिम्मत करेगा मेरी झाओवा युहेंग की पत्नी को। तुम्हारी पत्नी मेरे साथ। चलो तुम्हारी पत्नी, मैं तुम्हें बताता हूं। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी पत्नी को ऐसा कर दिया। तुम क्या कह रहे हो? अच्छा है, तुम्हारे साथ खेलता हूं। तुम्हारी रेसिंग के क्या नियम हैं? कोई नियम नहीं है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम मेरे साथ आओगे। दर्द हो रहा है ना? मुझे देखकर भी दर्द हो रहा है। इसलिए ये मेरे साथ नहीं है। ये सब तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच की बात है। अंकल, मेरे पास एक और वीडियो है, आपको दिखाना चाहता हूं। ये ह्यूएन ह्यूएन है। इतनी तेजी से चलाना, वाह! मैं उन सभी लोगों को दिखाना चाहता हूं जो रेसिंग को नजरअंदाज करते हैं। अगर कोई पसंद करता है तो उसे पूरी जिंदगी पसंद करना चाहिए। मैं झाओवा युहेंग कुछ करता हूं तो सबसे अच्छा करना चाहता हूं। मेरे बेवकूफ बेटे। आपका बेटा? मेरा बेवकूफ बेटा। अरे ये तुम कैसे हो? WI छात्र का फोन मेरे पास है, तुम उसे कॉल करो। मुझे क्यों नहीं उठा सकते? तुम कहां हो? कंपनी में क्या हुआ? मैं तुम्हें बताता हूं, झाओ फुजून, उसे मत छुओ। कुछ भी हो तो मेरे ऊपर आओ। सुना? उसने मेरा पूरा नाम बुलाया। चलो उससे नहीं लड़ते। अंकल, झाओवा युहेंग एक आदर्श नहीं है जिसमें लंबे समय तक दिलचस्पी नहीं है। वह बस असमर्थ है आपके आदर्श को अपने आदर्श में बदलने में। वह अब बच्चा नहीं है। अगर उसे कुछ पसंद है तो सिर्फ 2-3 साल पसंद करता है। आप उसे बदशगुनी समझ सकते हो, लेकिन रेसिंग के बारे में उसे पूरे 8 साल पसंद है। क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि वह सिर्फ आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए अपने सपने छोड़ दे? उसे आप जो चाहते हैं वैसा बना सकते हैं क्या? मैंने गलती मानी है, मैंने भी उसे गलत समझा था। लेकिन जब मुझे पता चला
वह खेलने वाला नहीं है, वह भटका हुआ नहीं है। तब मैंने फैसला किया कि मैं उसका बिना शर्त समर्थन करूंगा। अंकल, झाओ यूहेंग आपके और मेरे लिए बदलने की कोशिश कर रहा है। अगर हम उसे वास्तव में प्यार करते हैं तो हम उसके लिए बदलने को क्यों नहीं तैयार हैं? क्या आपको लगता है कि मेरी बात में कुछ है? डायरेक्टर झाओ, झाओ फुजून, डायरेक्टर झाओ, मैं तुमसे कहता हूं, जो भी हो वो मुझ पर आओ। चाहे जो भी कहो, मैं डब्ल्यू आईटोंग से नहीं अलग होऊंगा। हम दोनों तो पहले ही अलग हो चुके हैं ना। पिछली बार वो झगड़ा था, अलग होना नहीं। बहुत भावुक बात कर रहे हो। मैं तुमसे पूछता हूं, अभी अगर तुम्हें रेसिंग और वे तुम्हारे बीच चुनाव करना पड़े, सिर्फ एक को चुनना हो, तुम किसे चुनोगे? चाहे रेसिंग हो या डब्ल्यू आईटोंग, दोनों ही मेरे लिए एक जीवन भर के लिए किए जाने वाले हैं। मैं तुमसे कहता हूं, चाहे जो भी हो, मैं कभी नहीं टूटूंगा। जब तुम कहते हो कि तुम इसे जारी रखोगे, मैं तुम्हें 3 साल का समय देता हूं। पहला, रेसिंग मेरे लिए एक चैंपियनशिप जीतो। दूसरा, डब्ल्यू आईटोंग को मेरे लिए घर ले आओ। अगर ये दोनों चीजें नहीं कर पाओगे तो हार मानोगे। फिर कंपनी में काम पर लौट जाओ और जेंग अंकल की बेटी से शादी करो, ठीक है ना? अभी भी क्यों खड़े हो? धन्यवाद पापा। पापा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जाओ जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्यार जाओ जाओ जाओ, इतना बड़ा हो गया है और अभी भी गले लगाता है। थोड़ी देर ठहरो। प्यार क्या? प्यार 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 करता हूं। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं मेरा बेटा। हरामी, तुम्हारी डब्ल्यू आईटोंग तो चली गई। अमीर धावा मार। बर्फीले पहाड़ के नीचे मेरी प्रिय लड़की रहती है। जब हमने अलग होने के बाद डब्ल्यू आईटोंग, तुम मुझे ढूंढ रही हो? तुम नहीं जा रही हो। मैंने चॉकलेट खरीदने के लिए जाना है। चलो। हम दोनों का अलग अलग है। पहले तुमने मुझे धोखा दिया क्या? माफ करना। माफ करने से क्या होगा? तुम्हारी कौन सी बात सच है? यू शेन मेरा आदर्श। मूर्ख बेटा। ठीक है, मुझे माफ कर दिया। मान लो माफ कर दिया, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा आगे से ऐसा नहीं करोगे। गाड़ी चलाकर लोगों को टक्कर मारना इतना खतरनाक काम। अब मेरी बारी। तुमने कहा था। तुम्हें पता नहीं कौन सा मैं हूं। मुझे नहीं जानते, मेरे साथ नहीं रहना चाहते। मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगा। इन 2 दिनों में मैंने गंभीरता से सोचा, जब मैं तुम्हें पसंद करता हूं तो मुझे तुम्हारे हर रूप को पसंद करना चाहिए, है ना? प्यारा, चतुर, मासूम, सेक्सी, सच बोलने वाला, झूठ बोलने वाला, हर रूप मुझे पसंद है। आगे तुम मेरे लिए कितने भी गड्ढे खोदो, मैं उनमें कूदूंगा। क्या सच में? हाँ। यह तो ठीक नहीं। तुम्हारा तो एक ही रूप है। कौन सा रूप? जो मुझे पसंद है। मूर्ख। ये तो नहीं होना चाहिए। मेरे और भी कई रूप है। सुंदर, आकर्षक, सुसंस्कृत। मैंने तुम्हारे सामने सब दिखाया है। सिर्फ मूर्ख। रुको, मुझे समझने दो। छात्रावाला में सीढ़ियां चढ़ने के अलावा और वो डेटिंग वाला मौका, और कौन सा मौका तुमने प्लान किया था? बार में पेट खराब होना, क्या वह भी तुमने किया?
वह तो तुमने खुद पीना चाहा। क्या सच में? और क्या? मैंने जानबूझकर जेते को तुम्हारे लिए मेरे रेसिंग वीडियो दिखाए। मुझे पता था तुम आज क्लब में जाओगे, इसलिए मैं तुम्हारे पापा से मिलने आया। और क्या? और कुछ नहीं। आओ। अभी भी मिठाई खाना चाहते हो?